खबर चांद से आई है। चांद पर जिंदगी के सबूत। क्या चांद पर जिंदगी संभव है? कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, खबर भी बताई थी कि हमारे चंद्रयान ने जो खबर भेजी है वो ये कि चांद पर ऑक्सीजन है। चांद पर ऑक्सीजन मिल गई। अब सभी के दिमाग में एक सवाल है कि ऑक्सीजन मिल गई तो क्या जिंदगी भी चांद पर मुमकिन है? क्योंकि जीवन जीने के लिए पहली जरूरत क्या है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगी तो आप जिंदा रह सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो रोवर है यही चांद की सतह पर सब कुछ खोज रहा है। इसी ने ऑक्सीजन खोजी है, इसी ने 8 और चीजें खोजी है। अब अगली तस्वीर दिखाइए। यह है चांद की सतह। सतह देखकर आपको लगेगा इस पर कैसे जीवन संभव होगा, लेकिन जो चीजें मिल रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि इस पर जीवन हो सकता है, घर बस सकता है, बस्ती बसाई जा सकती है। तो क्या चांद पर वाकई 200 साल बाद हो सकता है, 100 साल बाद क्या बस्ती बस सकती है जो चीजें मिल रही हैं उसके बाद? जरा रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान ने चांद पर हीरा और सोना से भी बड़ा खजाना खोज निकाला है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए वो भारत के चंद्रयान ने कर दिखाया। चंद्रयान ने चांद पर ऑक्सीजन खोजकर जीवन के द्वार खोल दिए हैं। सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो वो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो साउथ पोल पे जो भी जमीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। चांद पर अगर ऑक्सीजन मिल गई है तो क्या चांद पर जीवन संभव है? क्या चांद पर भविष्य में बस्ती बसेगी? क्या चांद पर लोग जा सकेंगे? चंद्रयान ने सिर्फ ऑक्सीजन नहीं खोजी, आयरन, सल्फर जैसे 9 खनिजों को खोजकर उसने चांद पर जीवन के सूत्र का रास्ता बना दिया है। यानी बहुत जल्द चांद पर बसने वाली है बस्ती। अब आपको बताता हूं कि आखिर मिला क्या क्या है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि चांद पर बस्ती बस सकती है या बसेगी। अब से 30 साल पहले जैसे किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हाथ में एक मोबाइल फोन होगा और सीधे कहीं भी खड़े होकर घूमते फिरते भी बात हो पाएगी, नहीं सोचा था। बहुत सी चीजें जो आज से शायद 50 साल पहले नहीं सोची गई थी वो आज हो गई। इसलिए हो सकता है 100 साल बाद, 200 साल बाद यह भी संभव हो। विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ना नहीं हो सकता है कि ना कहा जाए जिसे। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान ने बड़ी खोज की है। हो सकता है ऐसे बिल्डिंग बनने लगे जैसे ये बनकर खड़ी हो रही हो सकता है ऑक्सीजन है, पानी भी मिल जाए तो पेड़ पौधे भी संभव हो। पेड़ पौधे होंगे तो खेती किसानी होगी, खेती किसानी होगी तो इंसान के जाने के बाद जैसे सांस ले सकेगा वैसे खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। रोवर जो है, जो घूम रहा है चांद पर उसे ऑक्सीजन के सबूत मिले। चांद की सतह यानी वहां की मिट्टी में ऑक्सीजन मिली है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन होने का बड़ा मतलब निकाला जा रहा है। इस खोज के बाद दावा यह है कि चांद पर जमीन हमेशा सूखी नहीं थी, इसका मतलब नम भी थी। भविष्य में चांद की मिट्टी पर खेती भी संभव हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, किसी चीज पर ना नहीं कहा जा सकता। यानी चांद की जमीन को उपजाऊ भी बनाया जा सकता है। यह ऑक्सीजन उस रूप में नहीं है कि सांस ली जा सके, अभी हालत यह है चांद पर ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है। अब आप कहेंगे ऑक्साइड क्या है? मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ मिली हुई चीज है, ऑक्सीजन अणु के रूप में। पता यह किया जा रहा है कि ऑक्सीजन पानी के फॉर्म में भी है। पानी मतलब पानी का फॉर्मूला H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। अब यह ढूंढा जा रहा है क्या पानी के फॉर्म में है। यानी प्रज्ञान रोवर अब चांद पर ऑक्सीजन की खोज में जुटा है। अगर चांद पर हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, अगर हाइड्रोजन मिल जाती है तो यह बहुत बड़ी खोज होगी। ऑक्सीजन मिल गई, अब हाइड्रोजन ढूंढ रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाना संभव होगा। चांद पर पानी का मतलब होगा जीवन की पूरी संभावना। इसके बाद चांद पर बस्ती बनाने की कोशिश हो सकती है। चांद पर मिला पानी मशीनों को ठंडा करने के भी काम आएगा। चंद्रमा का पानी रॉकेट के ईंधन में भी इस्तेमाल होगा। इससे होगा क्या कि मान लीजिए कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया, चांद पर कुछ गया है, पानी मिलने के बाद चांद पर मिशन की होड़ लग जाएगी, कुछ और अंतरिक्ष प्रोग्राम जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है ये इसका इस्तेमाल रॉकेट के फ्यूल के लिए भी हो सकता है और बहुत सी चीजों के लिए हो सकता है। इंजन को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सृजन पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ये बहुत अच्छी खबर आई कल, दर्शकों को जरूर हमने बताया कि ऑक्सीजन मिल गई। आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन मिल गई, जैसे यहां ऑक्सीजन है, हम सांस ले पा रहे हैं, क्या वहां भी सांस ले पाएंगे, रह पाएंगे इंसान, जा पाएंगे भविष्य में? चंद्रमा के साउथ पोल पर जो हमें ऑक्सीजन मिली है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ऑक्सीजन एक तरह का रॉकेट फ्यूल होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ मिलकर रॉकेट फ्यूल बन सकता है। यानी भविष्य में इसी ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं चंद्रमा से दूसरे ग्रहों की तरफ अपने कदम बढ़ाने के लिए। एक चीज नोटवर्दी है कि अभी तक हमें हाइड्रोजन नहीं मिली, उसकी खोज हम अगले 10 दिन तक जारी रखेंगे। और अगर हमें वो भी मिल गई तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ मिलकर के क्या बना सकता है? पानी। और पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यानी भविष्य में जब भी गगन यात्री या एस्ट्रोनॉट्स जब जाएंगे चंद्रमा पर तो उनके लिए ये ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन के साथ मिल करके पानी का बहुत बड़ा साधन बन सकती है।
ऑक्सीजन को अलग अलग केमिकल्स के साथ मिला करके हम और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि मिट्टी बना सकते हैं, हम उसको बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो हमने हमारे प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर करी है। हमारे साथ बने रहिए सृजन पाल जी। जब से चांद पर चंद्रयान गया है, लोगों की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो स्पेस में, अंतरिक्ष में बढ़ गया है। लेकिन पाकिस्तान के बच्चों को आपको सुनवाता हूं मैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कितना जानते हैं। पाकिस्तान में धर्म की घुट्टी बहुत पिलाई जाती है, तो देखने का नजरिया भी वही, चश्मा ज्यादा है। जरा सुनिए पाकिस्तान के बच्चों को। सूरज की पूरी जमीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है जमीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। जमीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। जो बात पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो, ना इल्म हो, जैसे इन्हें बहुत सी बुनियादी चीजें नहीं पता है। अब कोई हाफिज और मौलवी नहीं बताएगा कि सूरज के चक्कर पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी के चक्कर सूरज लगा रहा है। जब विज्ञान की रोशनी से देखा जाएगा तभी पता चलेगा। जब आप साइंस को नहीं मानेंगे तो आप फिर इसी तरह के जवाब देंगे। अब मैं बुनियादी बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जब चांद पर चंद्रयान चला गया तो हमें यह बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यह सूरज आप देख रहे हैं और यह पृथ्वी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड या तारा है सूरज। यह धरती से करीब, देखिए जरा, धरती से करीब 110 गुना बड़ा है। 110 गुना बड़ा है धरती से सूरज। यकीन मानिए, मतलब 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। पृथ्वी 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है, इतना बड़ा है। सूर्य को आग का गोला या ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि इसका तापमान कितना है, 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अब इसके आगे की कहानी देखिए। ये देख रहे हैं पृथ्वी को, जो आप देख रहे हैं, ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये आपके लिए ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि ये ऐसे चक्कर लगा रही है, वरना ये अपनी धुरी पर भी घूम रही है। जब ये धुरी पर घूमती है तो ये दिन और रात होते हैं। कभी यहां दिन है तो किसी और देश में रात है, क्योंकि ये धुरी पर भी घूम रही है। और ये ऐसे घूमते हुए 365 बार घूम जाती है। ये ऐसे भी घूम रही है और ये धुरी पर भी घूम रही है। धरती जैसे सभी 9 ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। धरती, जो मैंने आपको बताया, ये 365 बार ऐसे घूमती है और एक चक्कर लगाती है सूर्य का। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और धरती गोल है और एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी में 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। चंद्रमा, आप देखिए, चांद आ गया, देख रहे हैं आप चांद। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और करीब 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। चांद भी क्रिकेट बॉल की तरह आकार में गोल है, देख रहे हैं, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। चांद खुद को रोशनी से नहीं चमकता है। चांद किससे चमकता है? सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और जिस तरफ हमारे होता है वहां हमें चमकता हुआ नजर आता है चांद के रूप में। धरती से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इसी चंद्रमा पर चंद्रयान 3 ने नई खोज में हासिल किया है बहुत कुछ। मतलब अगर भारत चांद पर जिंदगी की तलाश कर रहा है। अब आपको बताता हूं कि आखिर आज हमें क्या हासिल हुआ है। जो हासिल कल रोवर को हुआ, ये ग्राफ जो देख रहे हैं, ये ग्राफ इसरो ने जारी किया है और इस ग्राफ के जरिए ये बताने की कोशिश है कि कौन सा खनिज कितनी मात्रा में मिला है और इसके अपने आप में बहुत मायने। अब आपको बताता हूं जो खनिज मिला है उसके मायने क्या है, सीधी सरल भाषा में समझिए जरा। बहुत से लोग सोच रहे हैं ये सल्फर का मतलब क्या है, आयरन का मतलब क्या है, तो क्या करें, ये मिल गया है। ये देख रहे हैं, ये रोवर घूम रहा है चांद पर और इसे सल्फर मिला। ये जो सल्फर है ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। ये स्वाद और गंध रहित होता है। अब सल्फर क्या काम आता है? कार की बैटरी हो, तेल रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है इसका, बारूद कीटनाशक बनाने में इसका काम आता है, पानी की सफाई और खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है। मतलब चांद में आगे की खोज में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आगे बढ़ाते देखिए, टाइटेनियम भी मिल गया, अब क्रोमियम भी मिल गया, एल्युमिनियम मिला है। एल्युमिनियम मतलब ये बेहद हल्की और मजबूत धातु है। बर्तन से लेकर कलपुर्जे भी इस्तेमाल होते हैं, कलपुर्जों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे हीटर की कॉइल और फॉयल पेपर बनाए जाते हैं एल्युमिनियम से। पेंट, गाड़ियों और खिड़कियों में भी इसका